अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेशादार और बहुत ही कमाल बीफ हलीम या दलीम। ये हम घर के हलीम मसाले से बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 3 लार्ज साइज़ के प्याज, इसे हम स्लाइस में काट लेंगे और 1 कप ऑयल में या हस्बे ज़रूरत ऑयल में हम इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। और मैं इसे मिक्स भी करती जा रही हूँ और हमने इसे फ्राई करना है तब तक जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमने इसे तब तक ब्राउन करना है, तब तक इसे हमने फ्राई करना है। और ये देखें ये ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। पहले हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और फिर इसके बाद हम प्याज को इसमें से निकाल लेंगे और इसमें से निकाल कर हम इसे साइड पे रख देंगे और ठंडा होने के लिए इसे हम रख देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें दालें चाहिए। चने की दाल जो है वो हमें चाहिए 400 ग्राम और इसके बाद हमें चाहिए माश की दाल, ये हमें चाहिए 250 ग्राम। चावल हमें चाहिए 250 ग्राम। मूंग की दाल हमें चाहिए 250 ग्राम और जो मसूर की दाल है वो भी हमें चाहिए 250 ग्राम। चावल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, टोटा भी ले सकते हैं, बासमती भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम इन्हें अच्छा सा वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे पानी में भिगो कर रख देंगे 4 घंटे के लिए। मैं इसे 4 घंटे के लिए रख रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसे 4 घंटे के लिए रखूँगी। और ये देखें 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पानी में भिगोया था ये पानी हम फेंक देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें जो दालें हैं जो हमने पानी में भिगो के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे और 3 लीटर पानी या हस्बे ज़रूरत पानी आप देख लीजिएगा कि कितना पानी चाहिए, क्योंकि दालों ने भी फूलना है और चावल भी फूलेगा और पकना भी है उन्होंने, तो इसलिए पानी मैं इसमें 3 लीटर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम नमक ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं जितना आपको पसंद है। हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, यानी कि 1 खाने का चम्मच। यहाँ पर मैंने जौ लिए हैं 1 कप और गंदम भी ली है 1 कप। इन दोनों को मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था वॉश करके 4 घंटे के लिए, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, कवर करके हम इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 घंटे के लिए कुक करेंगे। और ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं माशाल्लाह। दाल चावल जो है सब कुछ अच्छा सा गल चुका है, अच्छा सा कुक हो चुका है। हम ये झटपट बना रहे हैं, तो आप चाहें तो आप इसे हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं किसी भी चम्मच के साथ, लेकिन हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से बहुत ही ज़बरदस्त ये हो जाएगी। और ये देखें हम इस सारी दाल को हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखें मैंने जो है दालें सारी जो हैं वो ग्राइंड कर ली और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये देखें पेस्ट इसका बन चुका है। आप देख सकते हैं कोई भी दाल इसमें साबित नहीं है, बहुत अच्छी सी ये ग्राइंड हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सा पेस्ट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे रख देंगे साइड पे। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए बीफ 2 किलो हम बोनलेस बीफ लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बादियान का फूल, 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे जावित्री, 1 पीस जो है हम जावित्री का ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दारचीनी। दारचीनी की 5 स्टिक्स हैं, ये छोटे साइज़ की हैं इसलिए मैंने इसमें 5 ऐड किए हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे काली बड़ी इलायची 3। इससे क्या होगा, इससे गोश्त की स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, यानी कि 2 खाने के चम्मच हम सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। नमक मिर्चें जो हैं वो अभी मैं इसलिए थोड़ी सी कम रख रही हूँ, क्योंकि जब हम इसमें हलीम मसाला डालेंगे उसमें भी नमक भी होता है और मिर्चें भी होती हैं। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। और ये देखें इसको मैं प्रेशर कुकर में कुक कर रही हूँ। आप चाहें तो आप किसी भी बड़े पतीले में आप इसे कुक कर सकते हैं प्रेशर कुकर के बगैर, लेकिन प्रेशर कुकर में जो है ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 250 ग्राम जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसे प्रेशर कुकर में कुक कर रही हूँ इसलिए मैं इसमें 1.5 लीटर जो है पानी ऐड करूँगी, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में इसे नहीं कुक करना चाहते तो आप किसी भी बड़े पतीले में आप इसे ऐड कर सकते हैं और उसमें आप 2 से 2.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। मैं इसे प्रेशर कुकर में कुक करूँगी कवर करके, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 40 मिनट तक मैं इसे कुक करूँगी। और ये देखें माशाल्लाह 40 मिनट हो चुके हैं, ये ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम इसमें से रिमूव कर देंगे जो हमने दारचीनी ऐड की थी और बड़ी इलायची, वो मसाले हम इसमें से निकाल लेंगे। और अब हम इस गोश्त को अच्छा सा मैश करके इसे हम साइड पे रख देंगे। और ये देखें यहाँ पर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ 1 कप ऑयल लिया है और 1 लार्ज साइज़ का जो है प्याज लिया है,
वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छा सा फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें जो मैश किया हुआ गोश्त है, बीफ है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छा सा इसमें भून लेंगे। हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है और अच्छा सा इसे हमने मिक्स करते जाना है। हमने इसे ज़बरदस्त सा मिक्स करना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे, ये है मेरा होममेड हलीम या दलीम मसाला। 3 टेबलस्पून जो है मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अब हम जो है इनकी अच्छी सी ज़बरदस्त सी जो है हमने भुनाई कर लेनी है ताकि जो हमने मसाला इसमें ऐड किया है उसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। हमने 5 से 6 मिनट जो है इसे हमने कुक करना है और जब 5 से 6 मिनट हो जाएंगे फिर इसके बाद हमने जो दालों को ग्राइंड किया था और उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने सारी दालें जो ग्राइंड की हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। हमने इसे अच्छा सा मिक्स करते जाना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। अब जो है अब मेन काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हमने इसको इतना अच्छा सा मैश करते जाना है, इतना ज़बरदस्त सा हमने मैश करते जाना है, इतना अच्छा सा हमने इसे कुक करते जाना है। मैश मैं इसे करूँगी 15 मिनट तक और इतना हमने इसे मैश करना है कि इस हलीम के जो है वो रेशे वो बनना स्टार्ट हो जाएं। और मैं आपको साथ साथ दिखाती भी रहूँगी, साथ साथ मैं मैश भी करती जा रही हूँ। ये बहुत ईजी है हलीम बनाना, बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत ही कमाल बनती है और यकीन करें ये बाज़ार से 100 गुना बेहतर ये बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और ऐसे ही बनाइएगा, देखिएगा कितनी कमाल और ज़बरदस्त बनेगी। और ये देखें इसको मैं मैश करती जा रही हूँ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि इस हलीम के कितने ज़बरदस्त से जो हैं वो रेशे बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी सी थिक भी होना स्टार्ट हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये होना स्टार्ट हो गई है। ये बहुत ही ईजी बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बस आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इसके बाद हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून और इसके बाद नमक भी ऐड कर देंगे हम 1/2 टेबलस्पून या आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, मज़ीद हम इसे मैश करेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है, कितना कमाल का ये माशाल्लाह इसके रेशे बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म किया था और ऑयल को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं इसमें प्याज का तड़का ऐड नहीं कर रही, मैं जस्ट इसमें ऑयल को गर्म करके ऑयल को अच्छा सा आपने गरम करना है, फुल गरम करना है, फिर आपने इसमें ऐड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने लेमन स्लाइस में काटा है वो इसके ऊपर मैंने रख दिया है। इसके बाद प्याज जो मैंने फ्राई की थी वो इसके ऊपर मैंने गार्निश कर दी है। इसके बाद फ्रेश धनिया ये भी हम गार्निश कर देंगे। यहाँ पर जो है अदरक बारीक कटा हुआ ये भी हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। इन चीज़ों के बगैर जो है हलीम तो बिल्कुल अधूरी है, इसलिए ये चीज़ें जो हैं आप इसके ऊपर ज़रूर गार्निश कीजिएगा, इसे आप साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। यहाँ पर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई वो भी मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी और कुछ लेमन के स्लाइसेस हैं उन्हें भी मैं कर दूँगी। और अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेशेदार और कमाल की जो है हलीम या दलीम तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही रेशेदार है और बहुत ही मज़ेदार है। देखिए 5 किलो की ये रेसिपी है और कितनी इजी और कितनी झटपट बन चुकी है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो आपका टाइम जो है वो बहुत कम लगेगा और अगर आप इसे प्रेशर कुकर के बगैर बनाते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।